आप सब बैठे हैं, तशरीफ़ रखें। पैदाइश की किताब, उसका 19वां बाब। आज एक बड़ी ख़ास बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ख़ास इसलिए कि इसका ताल्लुक़ ज़िंदगी और मौत के साथ है। ये बड़ी अहम बात है। 19वां बाब आयत नंबर 15। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई, और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग। अपनी जान बचाने को क्या कर, भाग। ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। इसके बाद 22वीं आयत, जल्दी कर और वहाँ चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तू वहाँ पहुँच ना जाए। इसीलिए उस शहर का नाम जुगर कहलाया, और ज़मीन पर धूप निकल चुकी थी। जब लूत जुगर में दाखिल हुआ तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई, और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो ज़मीन से उगा था गारत किया। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। आइए दुआ करें, एक बार फिर हम दुआ करें। और अब मैं ये चाहता हूँ कि हर एक अपने अपने लिए कलाम मांगे। खुदावंद से कहें, खुदावंद आज मुझसे कलाम कर, मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, तेरी बातों की तरफ तवज्जो करना चाहता हूँ, मदद कर। हालेलुया। खुदावंद मेरी दुआ है, पाक रूह की कुदरत को नाज़िल कर, और आज जितनी ज़िंदगियाँ इस जगह पर मौजूद हैं वो तेरी हजूरी में तेरी कुदरत को फील कर सकें। तेरे खुदा अपने कलाम को नाज़िल कर, नया कलाम हमें अता कर, जिंदगियों को बचा और बरकत दे। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। कितने जिन्होंने ये वाक्य पहले सुना हुआ है, सदूम और अमूरा का वाक्य सुना हुआ है? वेल, इस वाक्य में हमारे लिए चंद लेसन्स हैं, चंद सबक हैं जिनको हम सीखना चाहते हैं। पहला सबक जो मुझे यहाँ पर नजर आता है वो ये है कि खुदा गुनाह की अदालत करता है। उसने, उसका ये कानून है, लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी है। गुनाह की मजदूरी मौत है, चाहे कोई एहसास करे या ना करे, चाहे कोई इसको सीरियस ले या ना ले, गुनाह की जजमेंट खुदा करता है, और गुनाह की सजा मौत है, हलाकत है। यहाँ पर सदूम और अमूरा की एग्जाम्पल मेरे और आपके सामने है। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि मैं तो गुनाह में ज़िंदगी गुजार भी रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन अभी तक खुदा का शुक्र है ठीक ठाक काम चल रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। शायद खुदा हमारे बारे में तहम्मुल करता है, इंतज़ार करता है, लेकिन अल्टीमेटली खुदावंद गुनाह की अदालत करेगा। गुनाह की मजदूरी मौत है। फरिश्ते इब्राहिम के पास आए, खुदावंद भी उनके साथ है, खुदावंद भी और 2 फरिश्ते उनके साथ थे। इब्राहिम को उन्होंने बताया कि सदूम और अमूरा के साथ क्या होने वाला है,
और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि इब्राहिम फरियाद करने लगा, खुदावंद अगर वहां तुझे 50 रास्तबाज मिल जाए तो क्या तू उनको छोड़ देगा? खुदा ने कहा मैं छोड़ दूंगा। फिर उससे 45 की उसने बात की, फिर 40, फिर 30, फिर 20। अल्टीमेटली उसने कहा खुदावंद अगर 10 लोग तुझे उन शहरों में मिल जाएं तो क्या तू उनको छोड़ देगा? और आप जानते हैं कि वो 5 शहर थे जो बर्बादी की लिस्ट में शामिल थे, सदोम, अमूरा, अदमा, जबोईम और जुगर। ये 5 शहर थे। हर शहर में अगर 2-2 लोग भी होते तो 10 लोग थे ईमानदार, तो शहर बच सकते थे। इस दुनिया को एहसास नहीं है कि कलीसिया का हमारे दरमियान होना कितनी अहमियत रखता है। दुनिया बची हुई है कलीसिया की वजह से। अगर 10 लोग तेरे रास्तबाज मिल जाएं तो क्या तू उनकी खातिर शहरों को छोड़ देगा? खुदा ने कहा छोड़ दूंगा। लेकिन वहां 10 भी नहीं थे। पता नहीं इब्राहिम के दिल में हो कि इब्राहिम लूत इतने सालों से सदूम और अमूरा के अंदर रह रहा है, अब तक 10 लोग तो उसने बचा ही लिए होंगे, 10 लोग तो बन ही गए होंगे खुदा के, लेकिन वहां पर 10 लोग भी नहीं थे। जब लूत को पता चला तो उसने जाकर अपने दामादों को बताया। बाइबल के अंदर लिखा है दामादों ने उसका मजाक उड़ाया। सुबह हो गई, लूत अभी निकल नहीं रहा था, पता नहीं क्या उसके अंदर चल रहा था। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा जब सुबह हुई तो ऐसा हुआ कि उन फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और उनका हाथ पकड़कर उन्हें शहर से बाहर निकाला, क्योंकि खुदा का फजल और रहम उस पर हुआ था। हम भी ऐसे ही नहीं करते। कहीं जाना हो तो ये लाइट बंद कर लो, इधर पानी देख लो बंद है, टूटियां बंद हैं, ये कर लो वो कर लो, ताले लगा लो। मैं कई दफ़ा गाड़ी में जाके बैठा होता हूँ, 10 मिनट लग जाते मेरी बेगम को वाइंड अप करते करते। मुझे लगता है उधर भी ऐसे ही हालात है, निकल रहे हैं, जा रहे हैं। मुझे नहीं पता लूत की बीवी क्या कुछ समेट रही थी, उसकी बेटियां क्या क्या इकट्ठा कर रही थी कि फरिश्तों को जल्दी करानी पड़ी और उन्हें उनका बाजू पकड़कर खींचकर उन्हें बाहर ले जाना पड़ा। हम तो शायद घर से नॉर्मली निकलते हैं, लेकिन गुनाह के घर से, अदालत की जगह से जब निकलने की बात हो तो मेरे ख्याल में उस वक्त हमें देर करने की जरूरत नहीं है। उन फरिश्तों ने उन्हें कहा अपनी जान बचाने के लिए भागो, ऐसा चलो भागो। मुझे याद है ये नेचुरल है, वैसे होना ऐसे ही चाहिए। आदमी जब देखे कि खतरा आ गया है, मैं मारा जाऊंगा, तो वो कई दफा लोग जूतियां भी नहीं पहनते और भाग के अपनी जान बचाते हैं। जलजला आ जाए लोग पांव से नंगे ही नहीं बाहर निकल आते। सख्त सर्दी में स्वेटर भी नहीं पहनने का मौका मिलता, जल्दी जल्दी बाहर। मुझे याद है यहाँ पर ओजरी कैंप में मजाइल थे जो फट गए और मजाइल आ रहे थे और लोग भाग रहे थे और लोगों ने घर को ताले भी नहीं लगाए और भाग रहे थे। हकीकत में जब इंसान को आइडिया हो जाए कि अब पता नहीं क्या होने वाला है तो आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागता है। अपनी जान बचाने के लिए भागो। और साथ ही उन्होंने कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना। वैसे भागेगा पता है कौन? जिसे एहसास हो कि हलाकत आने वाली है। अगर मैंने कुछ ना किया तो मैं मारा जाऊंगा, अगर यहां पर रहा तो इस सदूम और अमूरा के गुनाहों में गिरफ्तार होकर मैं भी हलाक हो जाऊंगा। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए बंदा भागता है। अगर आप यहां बड़े पुरसुकून बैठे हुए हैं और भाग नहीं रहे, जल्दी नहीं कर रहे, अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो शायद आपके जहन में है कि कोई हलाकत शिलाकत नहीं आनी, बिल्कुल सारा ठीक है, जैसे काम चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, जो गलत फहमी है। खुदा गुनाह की अदालत करता है
उसने सदूम और अमूरा पर आग और गंधक बरसाकर साबित कर दिया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अगर उनके लिए हलाकत है तो हर आदमी जो गुनाह में जिंदगी गुजारता है, हलाकत उसका एंड होगा। हमें कुछ करना होगा। क्या खुदा ने नूह के दौर में सारी दुनिया पर तूफान भेजकर उस वक्त की दुनिया को बर्बाद करके साबित नहीं कर दिया कि वो गुनाह की अदालत करता है? साबित किया। सो खुशफहमी में ना रहे कि मैं तो करप्शन भी कर लेता हूँ, झूठ भी बोल लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, हेरा फेरी भी कर लेता हूँ, मैंने तो कई सीक्रेट काम भी किए हुए जो किसी को भी नहीं पता, फिर भी काम ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं है। बर्दाश्त खुदा कर रहा है, तहम्मुल कर रहा है। लिखा है खुदा अपने वादों में देर नहीं करता जैसी देर बाद लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, क्योंकि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। देर ना करें, अपनी जान बचाने के लिए भागें। गुनाह से हमें निकलना होगा। कलाम कहता है अगर लूत को और उसकी फैमिली से कहा गया कि सदूम से निकलो, अगर ना निकले तो तुम भी उसी की अदालत में मारे जाओगे। अपनी जान बचाने के लिए भागो। मेरे और आपके लिए कलाम है खुदा का, करंथियों के खत में लिखा है उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। उनमें से निकल कर अलग हो जाओ। नूह के दौर में जब गुनाह बढ़ गया, खुदा ने देखा कि सारी दुनिया शरीर हो गई, तो उसने दुनिया को बर्बाद करने का डिसीजन कर लिया। सदूम और अमूरा को बर्बाद करने का डिसीजन किया, यहां पूरी दुनिया को बर्बाद करने का डिसीजन कर लिया। लेकिन खुदा रहम करने वाला खुदा है। उसने नूह और उसकी फैमिली को चुना। वो रास्तबाज था, उसे कहा अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बना। जो बचना चाहता है वो इस कश्ती के अंदर आ जाए। 120 साल तक नूह मुनादी करता रहा, साथ साथ कश्ती बना रहा था, लेकिन उसकी फैमिली के सिवा किसी ने भी उसके कलाम को एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब टाइम आ गया, लोग तो कहते होंगे कि बस जैसे चल रहा है काम वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन काम हमेशा ऐसे नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में आम दिनों में से एक दिन की तरह होगा जब लोग निकले होंगे, जैसे सदूम और अमूरा के लोग उस दिन वैसे ही उठे होंगे कि चलें जी अपनी अपनी दुकान खोलें, अपना अपना काम करें, नॉर्मल रूटीन के काम करें। कोई स्कूल गया होगा, कोई दफ्तर गया होगा, मुझे नहीं पता क्या क्या करने के लिए गए हैं, लेकिन आसमान से आग और गंधक बरसना शुरू हो गई। नूह के दिनों में भी आम दिन होगा। खुदा ने नूह और उसकी फैमिली से कहा कश्ती में आ जाओ। जब कश्ती में आ गए तो किसने दरवाजा बाहर से बंद किया? खुदा ने खुद दरवाजा बंद किया और 7 दिन तक वो कश्ती के अंदर। फिर तूफान शुरू हुआ और तूफान जब आया तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ों से भी ऊपर पानी होकर बह रहा था। मैं कई दफा सोचा इतना पानी आ किधर से गया? वैसे इधर ये फ्लड आते हैं, बंदा परेशान हो जाता है, इतना पानी आया किधर से है? कि दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ों से भी ऊपर होकर पानी चल रहा है और कश्ती ऊपर फिर रही है और अरारात के पहाड़ों में जाकर टिक जाती है। लेकिन मेरी बात गौर से सुन लें, सदूम और अमूरा हलाक होने लगे हैं। अगर बचना है तो अपनी जान बचाने के लिए भागो। यह था खुदा का कलाम। पीछे मुड़कर नहीं देखना। लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा, नमक का सतून बन गई। यीशु ने एक स्टेटमेंट दी, लूत की बीवी को याद रखो, भूल नहीं जाना। बचने के लिए क्या करना है? भागना है। बचे रहने के लिए क्या करना है? पीछे मुड़कर नहीं देखना। सिर्फ बच जाना ही काफी नहीं है, बचने के बाद भी खुदा की इंस्ट्रक्शंस पर अमल करना जरूरी है। कई लोग तौबा करके बपतिस्मा लेकर मुत्मिन होकर बैठ जाते हैं कि काम हो गया। नो, उसके बाद भी कुछ करना है। ये लोग बपतिस्मा लेने के बाद रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। कुछ करना होगा, मेंटेन रखना होगा।
बाइबल के अंदर एक आयत है, पतरस के खत में मैं ये आयत पढ़ने लगा। पहले मैं सोच रहा था इसे बानी इसको कोट करूं, लेकिन मेरे ख्याल में इसको पढ़ना होगा। दूसरा पतरस तीसरा बाब आयत नंबर 9। उस जमाने की दुनिया तो डूब कर हलाक हुई, लेकिन इस वक्त के आसमान और जमीन ऐसे नहीं मारे खत्म होंगे। अब पानी से खुदा ने जजमेंट नहीं करनी। खुदा ने वादा किया, याद है नूह के साथ उसने अहद बांधा कि अब मैं दोबारा दुनिया को फिर पानी से इस तरह नहीं मारूंगा जैसे अब किया है। अब कैसे फिर अदालत होगी? अभी मैंने कहा गुनाह की खुदा अदालत करेगा, पानी से नहीं होगी अदालत तो कैसे होगी? मेरे साथ पढ़ें, 9वीं आयत पे लिखा है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाद लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा, सडनली, चोर की तरह। जिस दिन ये ओजरी कैंप में मिसाइल फटे, किसी को नहीं पता था क्या कुछ होने लगा है। आइडिया था किसी को? मेरा छोटा भाई वो स्कूल कॉलेज गया हुआ था, हम पीछे से परेशान थे, पता नहीं अब वो किधर है। वो कॉलेज से बच्चे निकले, वो भागे फिर रहे थे, कोई किधर को जा रहा था, कोई किधर को जा रहा था। आइडिया ही नहीं था किसी को क्या होने वाला है। याद है आपको ओजरी कैंप वाला वाक्य? अचानक खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा और आइडिया नहीं होगा कि आज ये होने वाला है। जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। वैसे इसीलिए हमें हर रोज रेडी रहने की जरूरत है। क्यों भाई जी? हर रोज तैयार रहने की जरूरत है। पता नहीं किस दिन अदालत शुरू हो जाए, किस दिन ये खुदा का दिन चोर की तरह। उस दिन जब ये दिन आएगा अदालत का, अब यीशु के आने की बात नहीं हो रही, लिखा है खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे। मुझे लगता यह है कि ये जो कायनात का निज़ाम चल रहा है, सूरज, चांद, सितारे, ये निज़ाम ऐसे लपेटा जाएगा। भी लिखा हुआ है आसमान बड़े शोरो गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाना सारा कुछ, कायनात का निज़ाम। आगे लिखा हुआ है अजरामे फल्क हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। एक में इतनी हीट होगी, इतनी हरारत होगी कि ये अजरामे फल्क, आसमान की जो चीजें आपको नजर आती हैं, हरारत की शिद्दत। शिद्दत का क्या मतलब होता है? शदीद, बहुत ज्यादा हीट होगी, पिघल जाएंगे। अजरामे फल्क अगर पिघल जाएंगे तो इंसान खड़ा रह सकेगा? हम तो नहीं खड़े रह सकते। जब हजारों लाखों डिग्री टेम्परेचर हो, हमें तो 100 से ज्यादा हो जाए तो जलना बंदा शुरू हो जाता है। 100 डिग्री जल उबलता है पानी, हम 100 डिग्री को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे ये गीजर का पानी थोड़ा सा तेज हो, फौरन बच्चे कहते हैं इसको थोड़ा सा नीचे करो, पर तो नीचे हाथ नहीं रखा जा रहा। और जब हजारों डिग्री तक चला जाए, फिर अजरामे फल्क अगर हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे तो इंसान खड़ा रह सकेगा? No। आगे लिखा है जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। बाइबल के अंदर लिखा है खुदा को उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजरामे फल्क हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। मगर उसके वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। 5वीं आयत, वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से कायम है और जमीन पानी से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के जरिया से उस जमाना की दुनिया डूब कर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिया से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं। अब खुदा पानी से अदालत नहीं करेगा। कैसे करेगा?
आग के साथ। इस जमाना के आसमान और जमीन इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। अब अदालत पानी से नहीं होगी, आग के साथ होगी। कितने जिन्होंने देखा था पिछले दिनों अमेरिका में कैलिफोर्निया के एरिया में आग लग गई और इतने वसाइल होने के बावजूद आग उनसे काबू नहीं आ रही थी, क्योंकि उधर आग लगी, उधर से तेज हवाएं शुरू होगी, कैसे कंट्रोल हो। जब खुदा की तरफ से आफतें आती हैं तो फिर आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। सिर्फ मैं कहना ये चाह रहा हूं कि दुनिया की जजमेंट होगी, गुनाहों की जजमेंट होगी। अगर कोई बचना चाहता है, पानी आने वाला है, तूफान आने वाला है, बचना चाहता है तो उस कश्ती में चला जाए। खुदा ने दुनिया के बच निकलने का इंतजाम कर दिया और वो कश्ती था। वैसे गौर करें जरा, कश्ती लकड़ी से बनाई गई, लोहे की नहीं थी। और जोड़ा उसको कैसे किया? गोफर की लकड़ी से कश्ती बनाई गई और अंदर और बाहर राल लगाकर उसको बंद किया गया, सील किया गया। राल होता है चिकनी मिट्टी, जिसमें घास फूस डालकर उसको वो राल बना लेते हैं। और तूफान कैसा है? दुनिया का बदतरीन तूफान है जो आने वाला है, जिसमें बड़े बड़े पहाड़ों से भी ऊपर पानी चला गया। क्या ऐसी कश्ती कायम रह सकेगी? एक्सरे वेल्डिंग नहीं हुई थी कि पानी ने अंदर आए। आपको पता है ये बहरी जहाज जो बनाते हैं उनमें वेल्डिंग ही खाली नहीं करते, एक्सरे वेल्डिंग करते हैं। कोई सुराग छोटा मोटा भी नहीं रहता कि पानी अंदर जा सके। नूह ने एक्सरे वेल्डिंग करके जोड़ लगाए। ऐसे नहीं लगता अगर ऐसा तूफान आने वाला कि सारी दुनिया हलाक हो जाएगी तो ये कश्ती कैसे रहेगी? लेकिन जब खुदा कहता है कि बचने के लिए कश्ती में आ जाओ तो फिर वो कश्ती को सेफ भी रखेगा, फिर कश्ती बची रहेगी। अब इस जमाने के अंदर हमें क्या करना होगा? उस वक्त तो कश्ती में जाना था। लूत और उसकी फैमिली के लिए हलाकत से बचने का प्रोग्राम है कि निकल जाओ और यहां जुगर शहर में जाकर बसना शुरू हो जाओ ताकि उसकी हलाकत से बच जाओ। अगर आज हमने निजात पानी है इस कलीसियाई दौर के अंदर 2025 में, तो हमें क्या करना चाहिए? जानना चाहते हैं? पतरस पेंतीकोस्त वाले दिन खड़ा हुआ, उसने कलाम सुनाया। उसने कलाम सुनाया कि वही खुदावन जिसे तुमने मसलूब किया वही जिंदा हुआ है, वो खुदावन भी है और मसीह भी है। उसी ने अपने रूह को नाजिल किया है जिसको तुम देखते और सुनते हो। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, वो कायल हुए कि हमसे गुनाह हुआ है। उन्होंने कहा भाइयों हम क्या करें? पतरस ने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक, कितने लोग? हर एक, कोई ना रहे। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। मैं फिर दोहराने लगा हूं, 3 बातें हैं जो पतरस ने कहने के हुक्म दिया। तौबा करो, तुम में से हर एक बपतिस्मा ले गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम में, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। मैं बताना चाहता हूं, क्लियरली जोर देकर बताना चाहता हूं कि अगर आज कोई बचना चाहता है आने वाली हलाकत से तो फार्मूला यही है, यीशु पर ईमान लाएं, तौबा करें, बपतिस्मा लें, रूह से मामूर हों और फिर रूह में चलें। बात जाना काफी नहीं है, सिर्फ मेंटेन भी रखना है। लूत की बीवी को याद रखो, वापस नहीं फिर उन्हीं कामों को शुरू कर देना जैसे आप निकले हैं। नो नो नो, पीछे नहीं मुड़ कर देखना। क्या करूं कि नजात पाऊं? जेल का दरोगा क्वेश्चन करता है पौलुस से, कांपता हुआ उनके आगे आ गिरा, कहने लगा ऐसा है वो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? पौलुस ने क्या कहा? यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आज के दौर में अगर कोई बचना चाहता है तो मेरे ख्याल में मुनादी यही है जो करने का हुक्म खुदावंद ने हमें दिया है। जैसे नूह को मुनादी करने का हुक्म दिया गया,
जैसे उन फरिश्तों ने खुदा का कलाम लूत तक पहुंचाया, आज भी खुदा का कलाम यही है जो दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है कि बचना है और बचना चाहिए, वरना हलाकत यकीनी है। बचने का फार्मूला है तौबा करो, बपतिस्मा लो, रूह से मामूर हो जाओ, यीशु के उस कफारे को जो उसने सलीब पर किया है कबूल कर लो। ये इक़दामात हैं जो हमें उठाने होंगे। अब आदमी सोचेगा ये कैसा फार्मूला, ये तो ऐसे हल्की सी बात लगती है, लेकिन बाइबल में एक आयत है, लिखा सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है। जैसे ये कश्ती कैसे कायम रहेगी, इसमें जाकर कैसे बच सकते हैं? खुदा कहता है तो फिर बच जाएंगे। खुदा कहता है अलीशा की ज़बानी नामान को, तू कोढ़ से बचना चाहता है, जा यरदन के दरिया में गोते मार, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। वैसे बेवकूफ़ी वाली बात ही नहीं लगती, नहाने से कोढ़ ठीक होता है, नहाता तो बंदा रोज ही है। लेकिन खुदा जब फार्मूला दे तो फिर काम हो जाएगा। यीशु ने उस अंधे की आंखों पर मिट्टी लगाई, थूका, मिट्टी को गीला किया, उसकी आंखों में लगे, कहा जा शलौख के हौज में धो ले, और वो धोकर आया तो बीना था। खुदा जब हुक्म दे तो फिर फार्मूला कामयाब है। खुदा ने, ये लगता बेवकूफ़ी का काम है, लेकिन खुदा ने ये मुकर्रर किया है कि सलीब के पैगाम पर ईमान लाने से लोगों को निजात। चाहे आपको लगता हो कि इसमें कैसे गुनाह माफ़ हो सकते हैं, बंदा पानी में उतरे, दूसरा पास्टर आपको ऐसे डुबकी दे और कहे मैं तुझे यीशु के नाम में बपतिस्मा देता हूँ तेरे गुनाहों की माफ़ी के लिए, कैसे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? मेरे तो 30-40 साल का पूरा रिकॉर्ड है, हर रोज़ पता नहीं कितने गुनाह मुझसे होते हैं। ये सारे गुनाह इस एक अमल के वसीला से ख़त्म हो जाएंगे। वह अगर बाइबल कहती है तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। हमारा बिलीफ है सलीब का पैगाम, शायद आपको लगता हो कि ये बेवकूफ़ी है, शायद ये नजात का प्लान जो मैंने बताया आपको लगे कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये खुदा का कलाम है। बचना है तो अपनी जान बचाने के लिए भागो और इस कलाम पर अमल करो। दैट्स इट। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम कई दफ़ा बड़े बड़े मुश्किल काम करने की कोशिश करते हैं। कई लोग घुटनों कोनियों के बल ऐसे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं कि हमारी मुआफ़ी हो जाएगी। कई लोग एक टांग पर खड़े होकर कोशिश करते हैं कि हमारी शक्ति हो जाएगी। मुख्तलिफ तरीके, मुश्किल का। खुदा का फार्मूला बड़ा आसान सा है, कश्ती में आ जाओ, जान बचाने के लिए भागो। मूसा को खुदा ने कहा आगे समुंदर है, पीछे फरौन आ गया, खुदा ने कहा मूसा को अपनी लाठी समुंदर पर बढ़ा। ये वैसे ऐसे ही नहीं लगता, ये कौन सा फार्मूला है? पीछे दुश्मन है, आगे समुंदर है, और खुदा का कलाम क्या है? बचने का फार्मूला क्या है? रास्ता बनने का तरीका क्या है? समुंदर 2 हिस्से करने का फार्मूला क्या है? अपनी लाठी पानी पर बढ़ा दे। उसने अपना हाथ बढ़ाया, बाकी काम खुदा ने किया। उसने पूर्वी हवा चलाई और सुबह तक इतनी हवा चल रही थी कि पानी को उसने इधर कर दिया और बीच में दीवार की तरह पानी इधर उधर खड़ा था और बीच में रास्ता बन गया। अगर आप यहां पर हैं, आपने अभी तक तौबा नहीं की, मैं आपको कहना चाहता हूं तौबा करें, उसके नाम में बपतिस्मा लें। यीशु के नाम में गुनाहों की मुआफ़ी है, किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें और फिर खुदा के रूह से मामूर हों। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इंसान खुदा तक जा नहीं सकता था, खुदा खुद हमारे दरमियान आ गया और अब वो अपने रूह को हम में से हर एक के अंदर रखता है। हम कैरियर बन जाते हैं रूह के। आप काम पर हैं, खुदा का रूह आपके अंदर है, आप खुदा की हुजूरी को फील कर सकते हैं। और यही रूह की पावर है जो यीशु के आने पर आपको मुर्दों में से जिंदा करेगी। यही पावर है जो आपको उठाएगी कि आप हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करें, रूह से मामूर हो जाएं। यही तैयारी है। अगर
आपने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, लीजिए। अगर आप अभी तक तौबा नहीं की, डिसीजन नहीं किया कि आज के बाद मैं खुदा के साथ चलूंगा, फैसला कीजिए। अगर अभी तक आप खुदा के पाक रूह से मामूर नहीं हुए, गैर ज़बानों का तजर्बा नहीं है, हासिल कीजिए। यही फार्मूला है हलाकत से बचने का। वैसे आपको पता है, आप सोच रहे होंगे आग से कैसे जजमेंट होगी। दो जगह हैं जहां पर लोग जाने वाले हैं। अमीर आदमी और लाजर का वाक़या पड़ा है। मरने के बाद दो जगह हैं जहां पर लोगों ने जाना है। जो रास्तबाज होंगे, मसीह के लोग होंगे, वो इब्राहिम की गोद में, और जो आराम की जगह है वहां पर जाएंगे। जो अमीर आदमी जब मरा, जहां पर लाजर गया, अमीर आदमी जब मरा तो लिखा है उसने अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और दूर से लाजर को देखा। वो कहां पर जाएंगे? अजाब की जगह पर। दो ही जगह हैं। और बाद में नए यरूशलेम का जिक्र है और साथ आग और गंधक से जलने वाली झील का जिक्र है। सदूम और अमूरा पर क्या बरसाया गया? आग और गंधक। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद आतिशफशां पहाड़ फटा और आग और गंधक निकल रही थी, ऊपर उबल कर आसमान तक जा रहे थे और वहां से नीचे आ रहे थे। इसके नतीजा में वो चारों शहर उस एरिया के अंदर हलाक हो गए, खत्म हो गए। मुझे नहीं पता क्या हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन अगर लिखा है कि खुदा ने आग और गंधक बरसाई तो फिर ऐसे हुआ। वैसे आग और गंधक जब बरसे तो बचने का चांस होगा, फिर कितना मुश्किल होगा। लेकिन आज खुदा हमें बचाना चाहता है। वो आपको बता रहा है उस एंड में फिर आग और गंधक की झील, और वहां कितनी देर रहेंगे? लिखा उसके अजाब का धुआं कितनी देर उठता रहेगा? अब्दुल्लाबाद उठता रहेगा। अब्दुल्लाबाद का क्या मतलब है? हमेशा हमेशा के लिए। उनको दिन रात चैन न मिलेगा, बाइबल के अंदर लिखा है। मैं नहीं चाहता कि कोई वहां पर जाए, खुदा नहीं चाहता कि कोई वहां पर जाए। जो लिखा ना, वो अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी बंदा वहां पर जाए। क्यों यीशु ने सलीब पर जान दी? क्यों वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया? क्यों उसने कफारा दिया? क्यों उसने खून बहाया? वो सारे दुख उठाए क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावंद हमें बचाना चाहता है। खुदावंद दुनिया को बचाना चाहता है। किसको बपतिस्मा लेने की जरूरत है? सबको। कितनों को तौबा करने की जरूरत है? सबको। एंड में मैं चाहता हूं कि वो लोग जिन्होंने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया या लिया है जिन्होंने, वो खड़े हो जाएं। जिन्होंने खुदावंद यीशु के नाम में पानी का बपतिस्मा लिया है, तौबा की है, वो खड़े हो जाएं। जिन्होंने यीशु नाम में पानी का बपतिस्मा लिया है, वो खड़े हो जाएं। अगर आप अभी बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है आपको भागकर अपनी जान बचाने की जरूरत है। अगर आप यहां पर हैं, आपके बच्चों ने अभी तक बपतिस्मे नहीं लिए, मेरे ख्याल में हमें उन्हें टीच करने की जरूरत है। आपकी बीवी ने अभी तक नजात नहीं पाई, आपको उसे टीच करने की जरूरत है। ये पैगाम आप सब बैठे, कितने हैं जिन्होंने अभी तक पाक रूह का बपतिस्मा नहीं पाया, वो खड़े हो जाएं। जिन्होंने अभी तक रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा नहीं हासिल किया, गैर ज़बानों का एक्सपीरियंस नहीं है, वो खड़े हो जाएं। आपको पता खड़ा करने का मकसद मेरा क्या है? ताकि हमें अपनी हालत का पता चल जाए, ताकि खुदा के सामने हम मांग सकें कि खुदावंद मुझे अपनी रूह से मामूर कर दे। मैं नहीं किसी को रूह दे सकता, खुदा है जो आपको पाक रूह से मामूर कर सकता है। वैसे खुदा अपने वादों में सच्चा है। उसने वादा किया, तौबा करो
तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। ये उसका इनाम है, ये आपको मिल सकता है। मिल सकता है वैसे, अगर इनको जो बैठे हैं मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। आइए दुआ करें। मेरे ख्याल में हमें देर करनी चाहिए, मेरे ख्याल में हमें अभी दुआ करनी चाहिए। खुदावंद मुझे अपने रूह से मामूर कर, मैं भाग कर अपनी जान बचाने वालों में बनना चाहता हूँ। मैं अगर ना निकला तो मारा जाऊंगा, हलाक। आइए सब खड़े हों और दुआ करें अपने अपने लिए। जो ऑलरेडी नजात पा चुके हैं वो औरों के लिए दुआ करें। इब्राहिम सदूम और अमूरा के निजात के लिए दुआ कर रहा था, हमें भी ऐसा करने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, जितने लोगों ने तेरी आवाज को सुना है, उन्हें अपने रूह से मामूर कर वो तौबा करें, वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ला 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 बारा बाला दाला हाँ ला 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 होले आला बारा बाता रो लो कोलो रो री आला ला शिकोला ला 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 बारा बाला कोलो हो री आला ला। Praise the name of God. Praise the name of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Rabazala varala bakoro to kohuria. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeshua, hallelujah, 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 hallelujah. तू जल्द आने वाला है, तू जल्द आने वाला है, तू आने वाला है। हालेलुया। Praise the name of God. La 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 barakara dala. La 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 barawala siatana. Yabakovala barabazara biala. Praise God, praise God, praise God. खुदावंद यीशु ने निकोदेमस से बातें करते हुए उसे ये फरमाया। निकोदेमस कौन था? निकोदेमस यहूदी लीडर था, फरीसियों के फिरके से ताल्लुक रखता था। आपके ख्याल में वो हैकल में जाता होगा? जाता होगा। कलाम को जानता था? जानता है। यीशु ने उससे कहा मैं तो इसे सच कहता हूं। वैसे यीशु कहता ही सच था, लेकिन जब वो कहता ना मैं तो इसे सच कहता हूं, तो जोर दे रहा है इस बात पर। मैं तो इसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो,
आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं? हम इस पाकिस्तान की बादशाही के अंदर हैं, दुनिया की बादशाहियाँ हैं। मैं आसमान की बादशाही में जाना चाहता हूँ, लेकिन उस बादशाही में जहाँ यीशु बादशाह है, उस बादशाही में दाखिल होने का एक ही मेथड है, नए सिरे से पैदा हो। नए सिरे से कैसे पैदा हो? पानी से पैदा हो, रूह से पैदा हो। मेरे ख्याल में खुदावंद ने उससे ये नहीं पूछना आप किस मिशन से ताल्लुक रखते हैं, आपका मजहब कौन सा है, आप किस मुल्क से हैं। एक ही क्वालिफिकेशन है, नए सिरे से पैदा हुए हैं। क्या आप रूह की रहनुमाई में चलते हैं? क्योंकि जितने उसके रूह की रहनुमाई में चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर आप अभी तक पैदा नहीं हुए, मैं चर्च के रजिस्टर पर नाम लिखवाने की बात नहीं कर रहा, मैं उसके रजिस्टर किताबे हयात में नाम लिखवाने की बात कर रहा हूं। वो कब लिखा जाएगा? जब आप तौबा करेंगे, जब आप उसके नाम में दफन होंगे, जब आप रूह से मामूर होंगे। ये वो टाइम है जब खुदा के उस बुक में, उसके रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाएगा। वो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हो ना लिखा हो, शायद किसी बड़े चर्च के मेंबर आप ना हो। कई लोग चर्च छोड़कर चले जाते हैं, जब बड़े चर्च में जाना चाहते हैं, वहाँ निकाह हो तो वीडियो बड़ी ज़बरदस्त बनती है। ये चीज़ें आम नहीं हैं। वीडियो ना भी अच्छी बने, आसमान की बादशाही में चले जाएं, ये में हमें ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, उनको घर जाकर टीच करें। अगर आपकी बीवी ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, उसको तालीम दें, उसकी मिन्नत करें, उसके लिए दुआ करें। अगर आपके हस्बैंड ने बपतिस्मा नहीं लिया, उसके लिए दुआ करें, उसकी निजात के लिए दुआ करें, जैसे इब्राहिम सदूम और अमूरा के लिए दुआ कर रहा था। ऐसे में दुआ करने की ज़रूरत है। मकसद क्या है? कि लोग निजात पाएं, लोग बच जाएं। सदूम और अमूरा से निकलना ज़रूरी था, हमें भी गुनाह से निकलना ज़रूरी है। अगर ना निकले तो हमारी भी वैसे ही जजमेंट होगी। क्या उस दुनिया से निकलकर कश्ती में आना ज़रूरी था? हमें भी खुदा कहता है उनमें से निकलकर अलग रहो। कलीसिया का मतलब यह है चुने हुए, बुलाए हुए, अलहदा किए हुए लोगों की जमात, जिसको कलीसिया कहते हैं। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको समझ आ गई और आप निकलकर कलीसिया में आज शामिल हो गए हैं। उसका शुक्र अदा करें। आइए उसका शुक्र अदा करें और बाकियों के लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। जब इंद्रियास को समझ आ गई कि यीशु ये है, तो वह भागा हुआ पतरस को बुलाकर लेकर आया कि ये यीशु है जो हमें मिल गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबला रबला कलो हो रे अलाबा रबा सला इनाला रबीगा का कलो हो रे अलाला रबा जरा। यीशु रहम कर, खुदावंद रहम कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। रला रबला कलो हो रे अलाबा रबा जरा बरहम विया तो रला बला रहा ला 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 बारा हले आला रो तो को दिया। In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, हालेलुया। तेरा शुक्र, तूने हमें अपनी हजूरी में आने का शरफ दिया है। आइए उसका शुक्र अदा करें, उसके रूह को यहाँ पर इनवाइट करें। हालेलुया। ला 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 बारो बालो कोलो हो रिया ला ला या बारो ला बारो करो दा बारो ला 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 दा और ला 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 बारो कोलो कोलो हो रिया ला ला और ला बासा या बा कोलो कोरी ला 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 भी ला ला। Jesus, 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 hallelujah. Bala bala kala huriya, yala bara bazala harala,
रबा रबा जा रबा रहो रिया रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे ख्याल में सदूम और अमूरा से निकलना, इस दुनिया से निकलना, गुनाहों से आजाद होना, नजात पाना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे अहम बात है। वजह, आदमी सारी दुनिया हासिल कर ले और चला जन्नत में जाए तो फायदा को फायदा है? बाइबल में लिखा है आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फायदा? इसका मतलब है जान बचाना सबसे अहम बात है। अपनी जान बचाने के लिए भागो। बचेगी जान कैसे, मैंने आपको बता दिया। बची हुई हालत में कायम कैसे रहेंगे? पीछे मुड़कर नहीं जाना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, दुआ में, फेलोशिप में मजबूत होना है। यही मसीह जिंदगी है, यही कलीसियाई जिंदगी है। अब सब बैठे हैं, तशरीफ रखें। अगर कोई बीमार है, इससे पहले कि हम इशाए रबानी में शरीक हों, आज संडे है, आज हम इशाए रबानी की वो रस्म अदा करेंगे। अगर कोई बीमार है तो आप खड़े हो सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। हमारा खुदा जिस पर हम ईमान रखते हैं वो बीमारियों से शिफा देता है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। उसने जो कोड़े खाए वो मेरी और आपकी बीमारियों की शिफा के लिए थे। खुदा आज भी मौजज़े करता है, वो नामुमकिन बातों को मुमकिन बना देता है। अभी भाई रियासत आए और वो मुझे कह रहे थे कि मेरे लिए दुआ करें। मेरी शुगर कल 500 तक चली गई, हाँ 400 से ऊपर, 500 से ऊपर। मेरे ख्याल में ये बड़ी सीरियस बात है। उसकी वजह यह है कि कई दफ़ा आपको एहसास नहीं होता कि मैं वैसे ठीक ही चल रहा हूँ, लेकिन शुगर अंदर ही अंदर आपके बाकी अज़ा को डैमेज करती है। इसलिए इसको लाइट ना ले, ये बड़ी सीरियस बात है। सो भाई रियासत के लिए हम दुआ करना चाहते हैं। शुगर को कंट्रोल करके रखना चाहिए जितना भी हो सकता है, क्योंकि शुगर अकेली काम नहीं करती, ये और भी आपके अज़ा को मुतासर करती है, आपकी आई साइट को, आपके गुर्दों को, आपके दिल को, मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो भी उसके काबू आ जाए वो डैमेज होगा। जी ठीक, अब दुआ करते हैं। आइए दुआ करें। बहन ने रिक्वेस्ट की है, उसके बाजू में पेन है बहुत ज़्यादा, सो हम अपनी इस बहन को दुआ में याद रखें। आइए मिलकर दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद तो इन बीमारों को देखता है। मैं अपनी इस बहन के लिए दुआ करता हूँ, अपने आसमान को खोल, तू जो शाफी खुदा है, यीशु के नाम में हालेलुया। ये सारी बीमारी जो भी उसकी काज है तेरे नाम से जाती रहे। हालेलुया। मैं भाई रियासत के लिए, तेरे खादम के लिए दुआ करता हूँ जो तेरे चर्च में खिदमत सर अंजाम देता है, उसकी शुगर तेरे नाम में जाती रहे उस बदन से। उसके सारे सिस्टम, जो उसका थर्मोस्टेट है, जो कंट्रोल करता है, यीशु के नाम में वो नॉर्मल हो जाए और अपने बंदा को बरकत दे और शिफा दे। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं उस बेटे के लिए, आफ्ताब के लिए दुआ करता हूँ, उसके गुर्दों की सारी प्रॉब्लम तेरे नाम में जाती रहे। इन बेटों बेटियों के लिए जो खड़े हैं, जो अपनी ज़रूरतें लेकर तेरे हजूर में खड़े हुए हैं, मेरी दुआ है अपने रूह कुदस को नाज़िल कर, अपनी शफा बख्श कुदरत को नाज़िल कर और यीशु के नाम में ऐ खुदा मौजज़ा रूनमा कर, मौजज़ा रूनमा कर।
तो नामुमकिन कामों को मुमकिन बना सकता है। हील दम, ब्लेस दम, हेल्प दम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया।